वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है। कोशिश हमारी लगातार ही रहती है कि प्राइमरी मार्केट से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। आप तक मैनेजमेंट की बातें, आप तक ब्रोकर्स की बातें, आप तक ग्रे मार्केट प्रीमियम की बातें, सभी तरह की बातें हम आप तक पहुंचा सकें ताकि आप सही निर्णय ले सकें कि आपको किसी आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अब कल मेडी असिस्ट का आईपीओ बंद हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, काफ़ी सारे सवाल अब हमारे पास सभी से आने लगे हैं। और हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है किसी हाल फिलहाल की लिस्टिंग से जुड़ा हुआ, किसी आईपीओ से जुड़ा हुआ, इस सेगमेंट में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर आप फेसबुक पे जहाँ भी आप देख रहे हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के टिप्पणी करें, अपना सवाल पूछें, हम कोशिश करेंगे उसको शामिल करने की। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में का हिस्सा बनने के लिए। शौर्य, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, कल जो नंबर्स देखने को मिले, क्या कुछ फाइनल आंकड़े निकलते हुए दिखाई दिए? जी, फाइनल आंकड़ों की अगर बात करें तो आईपीओ कुल 16 गुना ज़्यादा भर गया था, यानी ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और हाल ही के समय में जीएमबी भी थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से ग्रे मार्केट में कंपनी को 31 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 38.2। अब इसे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कंपनी का कोई लिस्टेड पेयर मार्केट में नहीं है। बिजनेस ऐसा काफ़ी बेसिक है, अगर समझे तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में ब्रिज की तरह काम करता है। जितने अलग अलग प्लेयर हैं सबको कड़ी में जोड़ने का ऐसा काम है। इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा, उसके साथ कंपनी के भी ग्रो होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी सर, हालांकि शुरुआत में हमने देखा थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन बाद में जो है 16 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसी तरह की बातें हमने देखा था कि हालांकि वहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी अच्छे देखे थे ज्योति में, लेकिन राय जो है काफ़ी बटी हुई थी। मेडी असिस्ट को लेकर के आपकी क्या राय है? जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उन्हें क्या लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए, लिस्टिंग गेन लेके निकलना चाहिए? अब हमारे एक दर्शक हैं विक्रम जी, कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि मेडी असिस्ट के आईपीओ को होल्ड करें या लिस्टिंग करके एग्जिट कर जाएं। तो पहले तो लिस्टिंग गेन की कितनी संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने देखा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो शुरुआती तेजी थी वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी। आपकी राय सर? देखिए, आप अगर बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि स्टोरी क्या है। और पहले तो ये टीपीए है, थर्ड पार्टी असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं, कि ये इंश्योरेंस, जो मेडिकल इंश्योरेंस हम कराते हैं उसमें जो भी भुगतान होता है, जो भी इंश्योरेंस होल्डर हैं अगर वो कोई क्लेम करते हैं तो सारा प्रोसेसिंग ये कंपनियां करती हैं और इनको मिलता है। हो सकता है कि वो कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस वाली कंपनी, उतना लाभ ना करती हो, लेकिन ये कंपनियां, चूंकि इनका काम एक सर्विस सेक्टर की तरह है, तो इनको इसका लाभ मिलता है। और अगर आप इनके नंबर्स भी को देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला है, जो कि हर साल। और कंपनी जो है सेकंड लार्जेस्ट टीपीए में आती है, जो कि ग्रुप इंश्योरेंस में है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस कंपनी में अगर थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया आप रखें तो आपको पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जो है मेडिकल इंश्योरेंस की पहुंच, जो पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट काफी ज्यादा है, होगा। और जितना ही ज्यादा होगा इन कंपनियों का काम और बढ़ेगा। तो लंबी अवधि का नजरिया अगर है तो आप जरूर बने रह सकते हैं। और क्योंकि ये पूरा ग्रुप, पूरा सेक्टर जो है एक्सपैंड कर रहा है। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई जिन लोगों ने भी निवेश किया है उनको स्पष्ट रूप से राय मिल गई होगी संतोष जी की। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं सर कोई न्यू आईपीओ कब आएगा? बिल्कुल, आपके प्रश्न का उत्तर है कल ही आएगा और फिर सोमवार को फिर आएगा। तो अभी आपके लिए प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन, हलचल देखने को मिल रही है और उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। कल के आईपीओ की तैयारी हम आज ही करवा रहे हैं संतोष जी के साथ मिलकर के। शौर्य, बताइए कल कौन सा आईपीओ आ रहा है, क्या फंडामेंटल्स हैं, किस क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी? जी, कल जो कंपनी आ रही है उसका नाम है ईपैक ड्यूरेबल। फंडामेंटल से पहले आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ 19 से 23 जनवरी तक खुलेगा। प्राइस बैंड 218 से लेकर 230 रुपये पर शेयर का। आईपीओ 640 करोड़ जुटा रही है, जिसमें अच्छी बात है फ्रेश इशू है 400 करोड़ का और 240 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। अभी कंपनी को 18 रुपये का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। कंपनी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है एसी की। जो भी इंडिया के बड़े बड़े एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंपनी के क्लाइंट हैं और कंपनी का लगभग 8 साल से ज़्यादा उनसे रिश्ता है, यानी लॉन्ग रिश्ता है। और मार्केट में ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, तो उस तरह लिहाज से कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। आगे आने वाले समय में हम कंपनी के मैनेजमेंट से भी डिस्कस करेंगे और आपको सारा इसका 360 व्यू देते रहेंगे। जी, चलिए, तो ये सर अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, ये आईपीओ कल से खुल रहा है और सवाल भी काफ़ी दर्शकों के आ रहे हैं कि कैसा आईपीओ होगा और क्या जो 218 से 230 का प्राइस बैंड रखा गया है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? थोड़ा सा हायर साइड में है, लेकिन अगर इनके पीयर से कंपैरिजन कर लें, जैसे कि जो इनका नियरेस्ट पीयर है अगर आप देखें तो वो है अंबर, जो है अंबर एंटरप्राइज बोल के कंपनी है, वो है। और डिक्सन थोड़ा दूर में है, क्योंकि डिक्सन डिस्प्ले वाले में ज़्यादा काम करता है।
एलिन बोल के एक कंपनी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एलिन, जो कि हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले आईपीओ आया था। मुझे लगता है कि अगर पीयर से कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा रूम दिया गया है, और ये कंपनियां प्राय जो है काफ़ी जो है कह लें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर काफ़ी महंगी रहती हैं, क्योंकि इनके पास काम जो है काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा कि आपके साथी सलाहकार बता रहे थे कि इसमें काफ़ी जो है ये लोग सारे एसी जो कंपनियां हैं और इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी ब्लू स्टार, वोल्टास, कैरियर, ये तमाम कंपनियां हैं जो कि इनसे काम लेती हैं, इनसे बनवाती हैं। और कंपनी फ्रेश इशू के जरिए भी पैसे उठा रही है जो कि एक्सपेंशन में यूज करेगी। मुझे लगता है कि इसमें आईपीओ में करना चाहिए, और अगेन आपको थोड़ी लंबी अवधि तक रहना पड़ेगा। चलिए, तो लंबी अवधि तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, ये राय निकल कर के आती हुई। क्या सोमवार की तैयारी भी आज ही करवा लीजिए शौर्य? जी बिल्कुल, अब है तो कर देते हैं, थोड़ा बता देते हैं। बिल्कुल बताइए। जी, जो सोमवार से कंपनी खुलेगी उसका नाम है नोवा एग्रीटेक। आईपीओ की डिटेल्स देखें पहले, तो आईपीओ 22 जनवरी से खुलेगा, 24 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 39 से लेके 41 रुपीज़ पर शेयर का। कंपनी एक छोटा आईपीओ साइज लेके आ रही है, 143 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ साइज है, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा ही 112 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी 31 करोड़ 32 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। ये कंपनी एग्रीटेक इंडस्ट्री में काम करती है, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी का 3 मेन फोकस एरिया है। चलिए, इस पर भी राय लेते हैं, लेकिन उससे पहले सुमित भसीन जी, किशन गुप्ता जी, सुजीत दास जी और भी बहुत सारे लोग जो लगातार सवाल आईआरएफसी पर कर रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कार्यक्रम समाप्त होने के बाद थोड़ा सा कार्यक्रम को रिवाइंड कीजिएगा, और आपको आईआरएफसी पे बहुत डिटेल डिस्कशन, आरवीएनएल पर, रेलवे शेयरों पर बहुत डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा इस कार्यक्रम में। तो आप लोग निश्चिंत ना हो, आपको आपके प्रश्न का उत्तर डिस्कशन में आ चुका है। सर, ये नोवा एग्रीटेक कैसा लग रहा है सर आपको? अब आने वाले दिनों में तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक कर्टन रेजर हो जाए सर, यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि चूंकि हम लोग गांव से जुड़े हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि वहाँ की अगर कोई कंपनी और जो कि अच्छा काम कर रही है, मतलब उसमें जैसा कि सौर बता रहे थे कि ये तमाम चीज़ें जो सॉयल हेल्थ और ये क्रॉप प्रोटेक्शंस, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रही है, उसके नतीजे भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि इस स्टॉक में पैसा बन सकता है, लेकिन चूंकि ये छोटे उस पे आ रही है, एसएमई पे आ रही है, तो रिस्क होगा। तो जिनके रिस्क एपेटाइट है वो, मुझे लगता है कि उन्हीं को के लिए सलाह होगी कि आप इसमें करें। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टॉक में जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी, तो चलिए, एक और कंपनी आती हुई यहाँ पर, और आगे चल करके हम इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे एक दर्शक का भी कोई प्रश्न आया था, योगेश जी ने शायद पूछा था, तो जरा अगर स्क्रीन पर लेकर के आ जाएं, चूँकि आईपीओ से जुड़ी हुई वो प्रश्न था, तो वो भी हम चाहेंगे कि संतोष जी तक पूछा जाए कि आखिर में वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। योगेश जी कुमार जी का प्रश्न है ये कि इनको आइनॉक्स इंडिया जो का एक लॉट मिला हुआ है आईपीओ में, और ये कह रहे हैं कि भाव लगातार गिर रहा है, अब ये थोड़े से घबराए हुए हैं, अभी तक इन्होंने एग्जिट नहीं किया है सर। अब आइनॉक्स इंडिया में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि चूंकि थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज थोड़े महंगे हैं, लेकिन एज ए सेक्टर या एज ए कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको होल्ड करना चाहिए। अगेन लंबी अवधि के लिए नज़रिया अगर आपका है तो आप इसको होल्ड करें। कंपनी के कामकाजी नतीजे अगर देखें तो लगातार 3-4 सालों से कंपनी के नतीजों में काफ़ी बढ़त है, और उसका कारण है कि आप देखें स्टॉक भी थोड़ा महंगा दिखेगा आपको, लेकिन काफ़ी अच्छी अर्निंग्स रही है जिसकी बदौलत इनको मिल रहा है। कंपनी ने लास्ट ईयर, अगर लास्ट सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी देखेंगे आप, तो वहां पर भी कंपनी ने अपने ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाले हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अर्निंग्स अच्छी होगी इनकी, और इसलिए कह रहा हूँ कि आप होल्ड करें। इस बीच मृणाल हुसैन जी कह रहे हैं कि क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आईपीओ में मिस हो गया, क्या अभी बाय कर सकते हैं? तो जियो फाइनेंस को लेकर के लोगों का क्रेज़ जो है वो लगातार बना हुआ है, तो अभी भी एंट्री करना चाह रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, मैं उनको ये पहले अपडेट दे दूं कि जियो फाइनेंशियल का कोई आईपीओ नहीं आया था। जिनके पास रिलायंस था उनको बाय जो है बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग रिलायंस एक एक्स डेट पे उनको वो मिला था, और लिस्टिंग हुई, और लिस्टिंग के बाद फिर गिरा 200 के रुपए के आसपास आया, फिर वापस चल रहा है। तो थोड़ी देर पहले अगर आप रिवाइंड करके देखें प्रोग्राम, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, हमने इसके बारे में सलाह दी है कि आपको रखना चाहिए, और लंबी अवधि का नजरिया है तभी आप आएँ, क्योंकि अभी कंपनी ने बेबी स्टेप्स लिए हैं और काफ़ी समय लगेगा इनको। और केवी कामत जैसे लोगों को बोर्ड में लाया गया है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक को इतना बड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है।
उसको उनको लाया गया है। तो ऐसी महान हस्ती को लाने के बाद मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी, लेकिन आपको बहुत समय देना पड़ेगा, हो सकता है 2 से 3 साल लगे, लेकिन मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस पर। हम्म, ये राय निकल करके यहाँ पर आती हुई। सर, हैप्पी फोर्जिंग को लेकर के एक दो टिप्पणियाँ आई हुई हैं। अगर आपने इधर ट्रैक किया हो तो हैप्पी फोर्जिंग के शेयर जिनके पास हैं या जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था अभी तक निकले नहीं हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगेन अच्छी कंपनी है, और लेकिन अभी आप देखें कि एक ट्रेंड हो गया है कि आईपीओ के बाद चूंकि शेयर महंगे थे, उनको लिस्टिंग गेन हुआ, लोगों ने बुक नहीं किया, तो थोड़ी सी पेन उनको आई थिंक टेम्पररी, और चूंकि मार्केट भी करेक्ट हो रहा है तो वो पेन साथ साथ चल रहा है। कंपनी अच्छी है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा कर सकती है। फोर्जिंग एज एज सच जो है अच्छा करेगा, और कंपनी ने काफ़ी पैसे भी डाले हैं अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं तो बुलिश हूँ हैप्पी फोर्जिंग में। ठीक। मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि ज्योति सेल्स में प्रॉफिट बुक कर लूं क्या? 387 पे एंट्री है, रोज़ नया हाई लग रहा है। तो ये भी एक स्थिति है सर कि जहाँ पर रोज़ नया हाई लग रहा है, तो अभी बने हुए हैं, तो अभी कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक करूं ना करूं। 387 के भाव पे है इनके पास, जोशी जी के पास। तो जोशी जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? राइड द टाइड करें, और क्या करें आप, एक सर्टेन स्टॉप लॉस लगाएं, 5 to 7% का एक स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं। हम्म। चलिए, इस बीच सर एक सवाल जो है आजकल जो सबसे ज़्यादा एक और शेयर जो सबसे ज़्यादा बजिंग में रहता है और सबसे ज़्यादा खबरों में रहता है, खबरों में क्या मतलब ट्रेंड करता रहता है, वो है इरिडा का। इरिडा के आईपीओ को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल रहते हैं। आज भी कई सारी 2-3 लोगों की सवाल आए हुए हैं, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन आपकी राय जानना चाहेंगे। और टाटा टेक पे भी योगेंद्र रनवाल जी कह रहे हैं कि सर आईपीओ में आया हुआ है, तो इसके बारे में भी ज़रा बता दीजिए। देखिए, इरिडा में जिस तरह से कंपनी का लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद थोड़ा महंगा लग रहा था, लेकिन कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया कि वो कंज्यूमर फाइनेंस में जाएंगे, उसके बाद इरिडा जो है वो काफ़ी तेज बढ़ गया। क्योंकि आप देखें कंज्यूमर फाइनेंस मतलब बजाज फाइनेंस की तरह, तो वहाँ पर आपको वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, एटलीस्ट आपके बुक वैल्यू का 5 to 7 times कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी को मिलता है। क्योंकि कंज्यूमर में आपके ग्रोथ काफ़ी तेज होते हैं, ज़्यादा होती है, जिसके कारण की कंपनी को वैल्यूएशन मिला है। लेकिन काफ़ी ओवरडन हो गया वैल्यूएशन। मुझे लगता है कि इन स्तरों पर मैं सलाह तो नहीं दूंगा कि आपको करना चाहिए जब तक कि नंबर्स नहीं आते हैं। दूसरी कौन सी कंपनी आपने बताई? टाटा टेक्नोलॉजी सर, टाटा टेक्नोलॉजी। हाँ, देखिए विपुल जी, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था आपके चैनल पे ही कि टाटा टेक्नोलॉजी के जब लिस्ट हुआ था, और लिस्टिंग के दिन ही मेरे अकाउंट में भी शेयर आया था लकीली, और हमने बेचा था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मैंने 1350 रुपये के आसपास बेचा था, और मैं उसी दिन मतलब कह लें कि खुदा न खास्ता था, मैं आपके चैनल पे ही था, और मैंने इस चीज़ को क्या नाम है, एक बिल्कुल गांधार ऑयल आईपीओ आया था मेरे, मैंने बिल्कुल। दोनों चीज़ बेची थी, और दोनों चीज़ मैंने डिस्क्लोज भी किया था आपके चैनल पे, और 200 रुपये नीचे है। मैं कहूँगा कि अब अगर आपने उस समय मिस किया, शायद नहीं देखा हो, तो कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है। मैं तो थोड़ा सा और गिरेगा तो फिर से लेने की सोचूंगा कि वापस एंटर किया जाए इसमें। क्योंकि कंपनी जो जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ऑटो जो है कंपनीज को देती है वो काफ़ी अच्छा है, और कंपनी के कामकाजी मुनाफे अच्छे हैं। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन जिस तरह से मुनाफे इनके बढ़े हैं 3 सालों में, अगर आप देखें 240 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 624 करोड़ हो गया है। हम्म। तो जो रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और आने वाले टाइम पे और होगी रन रेट उतनी और ज़्यादा अच्छी होगी। उसके लिए थोड़ा महंगा है, लेकिन थोड़ा और अगर करेक्ट होता है 100 से 150 रुपये, तो मैं इसमें दोबारा एंटर करना चाहूँगा। ठीक है। तो दो राय यहाँ पर निकल करके आई हुई है टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि कई दो तरह के प्रश्न हैं। एक तो जिनके पास आईपीओ में जिनके लग गए थे तो वो तो प्रॉफिट में ही होंगे, तो अपने हिसाब से आप रणनीति बनाइए। अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बने रहिए, जैसा कि कह रहे हैं संतोष जी। एक हमारे दर्शक मेहता प्रथम जी हैं जो कह रहे हैं कि इन्होंने 1205 में लिए हुए हैं 130 शेयर। तो उसके लिए ये सलाह है सब, अब तो आप थोड़ा सा महंगे आपने खरीदे हैं, लेकिन इंतजार करिए। अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो बने रहिए। नीचे आता है तो जैसा सर कह रहे हैं 100-150 रुपये और करेक्ट होता है तो और ऐड कर लीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको वहाँ पर अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। तो शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।